गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि मोह क्या है, मोह की डोर आत्मा को कैसे बांधती है और मोह का जाल कैसे जन्मों जन्मों से आत्मा को भटका रहा है। सतगुरु मोह से छुटकारे का क्या उपाय बताते हैं। गुरु की कृपा से आत्मा कैसे मोह से छूटकर सचखंड की राह पकड़ती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आज के इस सत्संग के वचन है, राधा स्वामी नाम का प्याला पीले प्रेमी आज, सतगुरु चरणों की शरण में मिटे मोह का ताज। गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु की रहमत से हम सबको यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। ये जीवन केवल खाने सोने सांस लेने का नाम नहीं है। ये जीवन उस परम पिता परमात्मा को पाने का साधन है जिसने हमें भेजा है। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने से जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है वो है मोह। अब मोह क्या है? मोह एक ऐसी सूक्ष्म डोरी है जो दिखती नहीं पर बांध कर रखती जरूर है। जैसे मकड़ी का जाला जो कीड़े को धीरे धीरे लपेट लेता है, वैसे ही मोह आत्मा को माया, रिश्तों, शरीर, मान सम्मान, वस्तुओं, धन दौलत में उलझा देता है। संत सदगुरु कहते हैं, मोह माया की डोरी तानी, बंधी आत्मा सदा है रानी। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा क्यों सचखंड से भटकती है। प्यारी सात संगत जी, आत्मा तो परमात्मा की अंश है। वो मूलतः सचखंड से आई थी, जहां ना कोई दुख है, न जन्म है, न काल है, न कर्मों का बंधन। लेकिन जब यह आत्मा मोह की डोर से बंधी, तब इसने बार बार जन्म लिया, बार बार मरे, बार बार रोए। माँ बाप का मोह, संतानों का मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, मान सम्मान का मोह, यही मोह उसे वापस जाने नहीं देता। मोह तो बहुत मीठा लगता है। मोह शुरुआत में प्रेम जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। मोह में स्वार्थ होता है, अपेक्षा होती है। प्रेम त्याग है, मोह बांध है। जब माँ अपने बच्चों से मोह करती है तो वो बच्चे के भविष्य से ज्यादा अपनी भावनात्मक जरूरत पूरा करती है। जब कोई पति पत्नी एक दूसरे से मोह में होते हैं तो अक्सर एक दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। और यही बंधन आत्मा को गुरु से, सिमरन से, शब्द से, परमात्मा से दूर कर देता है। मोह और माया दोनों काल के हथियार है। माया बाहर का आकर्षण है और मोह अंदर की डोर। माया हमें भटकाती है और मोह हमें बांध लेता है। सुंदर वस्त्र, सुंदर घर, सुंदर शरीर, यह सब माया है। लेकिन उनसे जो लगाव बन जाए वो तो मोह है। गुरु बिन आत्मा को यह अंतर समझ में नहीं आता। गुरु के बिना
मोह की पहचान नहीं होती। गुरु वो दीपक है जो मोह के अंधेरे में रोशनी करता है। कई प्रेमी सोचते हैं कि हम अपने घर, बच्चों, रिश्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन असल में वो मोह होता है। गुरु की दृष्टि जब भीतर जाती है तभी आत्मा समझती है कि वो बंधी हुई थी। सतगुरु हमें मोह से छूटकर प्रेम की ओर ले जाते हैं। वो हमें कहते हैं कि पाई, तू इन रिश्तों में मत बन, ये सब नश्वर हैं। अपना मन उस प्रभु में लगा जहां तेरा सच्चा घर है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम का सिमरन ही मोह की जंजीरें तोड़ता है। मोह की जंजीरें लोहे की नहीं होती, ये भावनाओं की होती है। इन्हें कोई तलवार नहीं काट सकती, कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इन्हें केवल नाम सिमरन ही मिटा सकता है। जब आत्मा रोज सच्चे भाव से गुरु की याद में सुमिरन में बैठती है, तब मोह के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। सुमिरन में मन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि मोह का बोझ बहुत भारी है। मोह मन को एक जगह टिकने नहीं देता। कई सत्संगी कहते हैं सत्संग नहीं हो पाता, परिवार की जिम्मेदारी है, भजन पर नहीं बैठ पाते, बच्चे छोटे हैं, मन नहीं लगता, व्यापार का तनाव है। ये सब पाई मोह के बहाने हैं। सतगुरु कभी नहीं कहते कि परिवार छोड़ दो। वो कहते हैं कि परिवार में रहते हुए मोह से रहित हो जाओ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ होता है, वैसे ही आत्मा को परिवार में रहते हुए भी प्रभु के साथ जोड़ना है। संतों ने मोह से मुक्त होने के 4 उपाय बताए हैं। सबसे पहला है गुरु की शरण। गुरु ही मोह से छुड़ाने वाले हैं। दूसरा है नामदान। नाम ही आत्मा की असली डोरी है जो प्रभु से जोड़े। तीसरा है सुमिरन और भजन। यही वह अभ्यास है जो मोह की गांठें खोलता है। और चौथा है वैराग्य। भीतर से समझना कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाशवान है। एक बार एक संत से एक महिला मिलने आई। उसका इकलौता बेटा मर गया था। वह रोते रोते कहती रही, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मुझे भी उठा लो प्रभु। संत ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा अब दोबारा जन्म ले? वो बोली, हाँ, अगर वो वापस मिल जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए। संत ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे की आत्मा अभी सुख में है और तुम मोह में खींचकर उसे फिर इस दुख के संसार में बुलाओगी, तो क्या ये माँ का प्रेम होगा या मोह? वो महिला मौन हो गई। उसी क्षण उसने सच्चा प्रेम पहचाना और मोह से अलग हो गई। मोह की डोर आत्मा को सचखंड से भटका रही है, पर गुरु की डोरी पकड़ लो तो वही आत्मा सचखंड तक पहुंच सकती है। गुरु बार बार पुकारते हैं, पाई आजा प्रेमी, मोह को छोड़, सच्चे नाम की डोर पकड़। अब भी समय है हर रोज सुमिरन में बैठने का, हर दिन मोह की एक गांठ खोलने का, हर पल आत्मा को उस ओर ले जाने का जहां से वह आई थी। गुरु साहिब कहते हैं, मोह माया को छोड़ दे, प्रेमी कर ले सुमिरन, सच्चे नाम की डोरी पकड़े
कटे जन्मों का बंधन। हम सबको गुरु ने नाम की अमोलक दात दी है, पर क्या कारण है कि जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो मन नहीं टिकता। कभी आंखें बंद करते ही बच्चे की चिंता आती है, कभी व्यापार का नुकसान याद आता है, कभी किसी का व्यवहार परेशान करता है। यही है मोह की डोर। मोह मन को बांधता है बाहर और नाम खींचता है भीतर। जब दो दिशाओं में खिंचाव होता है तो मन बेचैन होता है और आत्मा थक जाती है। बहुत से लोग मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, परंतु संतों ने स्पष्ट कहा है, प्रेम निस्वार्थ होता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। मोह स्वार्थ पूर्ण होता है, बंधन में डालता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, माँ का सच्चा प्रेम बच्चे को स्वतंत्र बनाता है, ईश्वर की ओर मोड़ता है, और मोह उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। गुरु का प्रेम आत्मा को मुक्ति दिलाता है और रिश्तों का मोह आत्मा को इस जन्म मरण में उलझाए रखता है। मोह एक मानसिक रोग है। मोह दिखता नहीं, पर जीवन भर पीछे चलता है। संतों ने इसे मन का रोग कहा है, और जैसे हर रोग का इलाज होता है, वैसे ही मोह का इलाज भी है। गुरु का नाम, सत्संग और भजन। जब कोई सच्चे भाव से भजन करता है तो धीरे धीरे मोह की गांठें खुलने लगती है। सुमिरन की अग्नि में मोह की रस्सी जलती है। सुमिरन केवल नाम की रट नहीं है, यह उस नाम की स्मृति है जो आत्मा को उसके सच्चे घर तक पहुंचाता है। जब सच्चे मन से सुमिरन करते हैं, मन शांत होता है, मोह की बातें दूर होती है और आत्मा ऊपर चढ़ने लगती है। जो प्रेमी सच्चे भाव से रोज सिमरन करता है, उसे एक दिन ऐसा क्षण आता है जब मोह की डोर टूट जाती है और एक हल्कापन भीतर उतरता है। एक बार एक संत के पास एक व्यापारी भक्त आया। उसकी पुत्री की शादी थी। वह कहता था, महाराज, अब सुमिरन करने बैठता हूं तो शादी की चिंता सताती है, भजन में मन ही नहीं लगता। संत मुस्कुराकर बोले, तू सोचता है कि सारा कुछ तेरे हाथ में है, इसीलिए चिंता करता है। जब तक तू मोह को खुद संभालना चाहता है, तब तक नाम तेरे लिए काम नहीं करेगा। उस दिन उस भक्त ने एक निर्णय लिया, अब चिंता मालिक की, मेरा काम तो सिमरन है। वो रोज सच्चे भाव से सिमरन करने लगा। कुछ ही महीनों में न केवल बेटी की शादी सहजता से हुई, बल्कि उसके भीतर से चिंता, भय और मोह खुद ब खुद समाप्त हो गया। सतगुरु को हमारी आत्मा का हाल सबसे पहले पता चलता है। वो जानते हैं कि किस प्रेमी को मोह ने जकड़ा हुआ है, किसे किस रिश्ते ने, संपत्ति या विचार ने बांध रखा है। गुरु दो तरीके से मोह को हटाते हैं, प्रेम से समझाकर, जैसे सत्संग में बार बार मोह का असलियत बताना, और दूसरा है कर्मों द्वारा झटका देकर, जैसे कोई हानि, दुख, अपमान या धोखा। जो प्रेमी समझ जाते हैं, उन्हें पहला तरीका काफी होता है। जो नहीं समझते, उनके मोह को समय तोड़ता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु दया कर मोह को काटे,
रूह को फिर सतनाम से बांधे। संत नहीं कहते कि अपने बच्चों, माता पिता या जीवन से दूरी बना लो। वो कहते हैं कि पाई जिम्मेदारियां निभाओ, पर मोह मत पालो। भजन का समय किसी मोह को मत दो। गुरु से बढ़कर किसी को मत मानो। मोह कोई एक दिन में टूटता नहीं, ये जन्मों का बंधन होता है। हर रोज सिमरन का अभ्यास, हर दिन गुरु की याद, हर हफ्ते सत्संग, ये सब मिलकर मोह को ढीला करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई अपमान करता है और आत्मा चुप रहती है, जब कोई छूटता है और भीतर शांति बनी रहती है, जब कुछ खोता है और मन में हाहाकार नहीं होता, तब समझो कि मोह की डोर टूटने लगी है और आत्मा अपने घर की ओर बढ़ रही है। अगली कड़ी में गुरु साहिब कहते हैं, मोह छोड़ नाम रट, आत्मा को उड़ान दे, सच्चे सतगुरु के दर पर जन्मों का कल्याण दे। कहते हैं जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तब वह पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखती है। पहले वह हर बात पर रोती थी, अब सहती है। पहले वह हर रिश्ते से उम्मीद रखती थी, अब खुद प्रेम देना जानती है। पहले वह हर दुख से डरती थी, अब प्रभु की मौज में जीती है। संत कहते हैं मोह से छूटी आत्मा को फिर कोई डोरी नहीं बांध सकती। यह स्थिति आती है जब आत्मा ने नाम की कमाई को अपने जीवन का आधार बना लिया हो। मोह का सबसे बड़ा वार तब होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, पर जो आत्मा मोह से मुक्त है वह जानती है यह आत्मा परमात्मा की है और अब वो अपने घर लौट रही है। यह शरीर, यह रिश्ता सब समय की देन है और समय के साथ गए। ऐसी आत्मा के भीतर दुख नहीं होता, श्रद्धा होती है। वह प्रेम से सिमरन करती है, गुरु के रहमत पर भरोसा रखती है और कहती है कि मालिक की मौज में जो हुआ वही सही है। जब आत्मा मोह से ऊपर उठती है तब वह ना अपमान से दुखी होती है, ना प्रशंसा से प्रसन्न होती है, ना पाने से उत्तेजित होती है और ना खोने से टूटती है। वो संतुलित रहती है, वो सेवा में लगती है, सिमरन में रमती है और हर हाल में मालिक का शुक्र करती है। मोह से छूटी आत्मा नित्य मौन में रहती है, पर भीतर आनंद से नाचती है। संत मत गृहस्थ त्याग की शिक्षा नहीं देता, बल्कि मोह त्याग की शिक्षा देता है। जब आप सेवा में मन लगाते हैं, जब आप रिश्तों को प्रभु की देन मानते हैं, जब आप हर दिन थोड़ी देर सुमिरन करते हैं, तब आप मोह में नहीं प्रेम और जिम्मेदारी में रहते हैं। गृहस्थ जीवन में मोह से मुक्त होने का सबसे सुंदर उदाहरण है भक्त राजा जनक। राजा होकर भी मोह में नहीं थे, उनके अंदर केवल प्रभु का ध्यान था। कबीर साहिब की एक प्रसिद्ध कथा है, जब उनका बेटा कमाल बीमार हुआ और शरीर छोड़ने वाला था, तो मोह से भरकर लोगों ने कबीर साहिब से कहा, आप तो संत हैं, आपके पास शक्ति है, अपने पुत्र को बचा लो। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, जो आया है वो जाएगा ही। आत्मा को
मोह में बांधने से अच्छा है उसे मालिक की ओर भेज देना। जब उनका बेटा मरा, उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भाई कैसे धीरे धीरे मोह से ऊपर उठे। फिर आप ही जवाब देते हैं कि रोजाना 1 घंटा सुमिरन में बैठे, चाहे मन लगे या ना लगे, सत्संग में जाएं, मौन रहकर सत्संग सुने, उस चेतना को अपने भीतर उतारे, सेवा करे। मोह से बाहर आने का सबसे सहज उपाय है दूसरों के लिए करना। रिश्तों में प्रभु को देखें, यह बच्चा मेरा नहीं, मालिक की अमानत है, ऐसा समझें। मालिक की मौज में रहना सीखें, यह सबसे ऊंचा योग है। एक बहन 2 बच्चों की मां थी, बहुत मोह करती थी अपने बच्चों से, हर समय चिंता, डर, असुरक्षा। एक दिन वह डेरा ब्यास में सत्संग सुनने आई। बाबा जी ने कहा, जब तक बच्चों को अपने मानते रहोगे तब तक मोह सताएगा, जब उन्हें मालिक का मान लोगे तब मोह हटेगा, सेवा शुरू होगी। उस दिन से उसने अपने बच्चे को प्रभु की अमानत मान लिया। वो मां अब भी वही थी, पर अब मोह की जंजीरें टूट चुकी थी। वो हर रोज सिमरन करती, सेवा करती और बच्चों के लिए केवल दुआ करती। जब मोह से डोरी टूटती है तो आत्मा जैसे खुले आकाश में उड़ती है। फिर उसे सतगुरु की सूरत दिखाई देती है, धुन सुनाई देती है, शब्द से जुड़ाव गहरा होने लगता है। वो आत्मा अब सचखंड की दिशा में चल पड़ती है। गुरु साहिब कहते हैं, मोह की डोरी टूटी जब, खुला अनंत का द्वार, सतगुरु की कृपा से आत्मा हो गई पार। अब अगली कड़ी में कहते हैं, भजन सिमरन कर प्रेमी, मोह की गांठें खोल, सच्चे नाम की डोरी थाम, पहुंच जा प्रभु की पोल। कहते हैं, जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वो परीक्षा है, क्या आत्मा मोह में अटकती है या मालिक की ओर चल पड़ती है। जिनका सारा जीवन मोह में बीता है, वो उस अंतिम क्षण में अपने बच्चों, संपत्ति, रिश्तों और अधूरे कार्यों को याद करते हैं। मन उनके पीछे भागता है, आत्मा भयभीत होती है और वह फिर इस संसार में लौट आती है। मृत्यु का क्षण ही तय करता है कि आत्मा को भवसागर पार मिलना है या फिर एक और जन्म। मृत्यु के समय 2 शक्तियां आत्मा को खींचती है। पहला है नाम की शक्ति और दूसरा है मोह की शक्ति। अगर आत्मा का अभ्यास पक्का है तो वो ऊपर चल पड़ती है। अगर अभ्यास ढीला है और मोह गहरा है तो वो डगमगा जाती है। मोह की 5 शक्तियां जो मृत्यु के समय प्रकट होती है। पहला है रिश्तों की चिंता, दूसरा है संपत्ति की लगाव, तीसरा है शरीर का डर और चौथा है अधूरे कार्यों की बेचैनी। 5वां है गौरव और पहचान की जकड़। यही 5 मोह आत्मा को बांधते हैं। जो आत्मा नाम की कमाई करती है उसकी रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। जब मृत्यु पास आती है तो सतगुरु आत्मा को अपनी रोशनी दिखाते हैं, उसे ध्वनि रूप में बुलाते हैं, मोह से लड़ने की ताकत देते हैं और आत्मा को काल के हाथ से छुड़ा लेते हैं।
संत मत कहता है, जो आत्मा नाम से जुड़ी है उसे काल छू भी नहीं सकता। एक वृद्ध सत्संगी जो भजन सिमरन करता था, पर मोह अब भी बचा था। मृत्यु के समय उसकी आत्मा शरीर से निकलने को थी, पर वो बार बार कह रहा था, मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ, मां को मैं छोड़कर कैसे जाऊं। उसकी आत्मा शरीर से निकल नहीं पा रही थी। तभी भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बाबा जी की सूरत शांति, तेजस्वी, प्रेममय। उन्होंने कहा, तू चिंता क्यों करता है? जो तू समझ रहा है वो तेरा नहीं, मालिक का है। अब आ, मेरे साथ चल। वो आत्मा रो पड़ी, किंतु जैसे ही गुरु के चरणों में झुकी, मोह की डोर टूट गई। वो आत्मा ऊपर उठने लगी, शब्द सुनाई देने लगा और वो सचखंड की ओर चल पड़ी। अब गुरु साहिब कहते हैं कि मृत्यु के पहले क्या तैयारी करें? फिर आप ही जवाब देते हैं, रोज कम से कम 1 घंटा सुमिरन करें। हर रिश्ते को प्रभु की अमानत माने, मालिक की मौज में जिए, अहंकार त्यागें, सेवा और सुमिरन दोनों करें। इससे मन धीरे धीरे मोह से ऊपर उठता है। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तो मृत्यु उसका भय नहीं रह जाता, बल्कि वह एक यात्रा का द्वार बन जाती है। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर आता है, ट्रेन आती है और वह चढ़कर अपने स्थान को जाता है, वैसे ही मोह मुक्त आत्मा शब्द रूपी ट्रेन में बैठकर सचखंड के स्टेशन तक पहुंच जाती है। गुरु नाम की शक्ति जब साथ हो तो काल भी आत्मा से डरता है। एक बार एक संत ने अपने अनुभव में कहा, मुझे जब शरीर छोड़ना था मुझे कहीं कोई डर नहीं था। मेरे चारों ओर प्रकाश था, भीतर से एक ध्वनि मुझे ऊपर खींच रही थी और गुरु की मुस्कान मेरे आगे थी। यह है मोह मुक्त आत्मा की यात्रा, जो नाम की कमाई और गुरु की रहमत से ही संभव होती है। जो आत्मा मोह में डूबी रहती है वो लौट आती है जन्म मरण के चक्कर में। जो आत्मा नाम की कमाई करती है मोह से ऊपर उठती है, गुरु में समर्पित होती है, वो ही सचखंड तक पहुंचती है। सचखंड कोई बाहर की जगह नहीं है, वो आत्मा की स्थिति है जहां केवल शब्द, प्रेम, प्रकाश और गुरु की एकता होती है। अब सब कुछ कहकर आखिर कड़ी में कहते हैं, मोह की डोर जब टूटे तब आत्मा ऊंचाई पाए, गुरु के नाम की पतंग बन सचखंड में समा जाए। कहते हैं, जब आत्मा नाम की कमाई और गुरु की कृपा से मोह की डोर से पूरी तरह मुक्त हो जाती है तो वह परम सत्य की ओर चल पड़ती है। गुरु साहिब कहते हैं, सचखंड क्या है? सचखंड कोई लोक, स्थान या दिशा नहीं, वो आत्मा की सबसे शुद्ध, प्रकाशमय, आनंदमय स्थिति है, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना चिंता है, ना चाहत, ना मोह है, ना काल, केवल शब्द, प्रकाश और गुरु है। जहां रूह मौन में गूंजती है वहां सचखंड है। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तो उसका आकाश खुल जाता है। वो शरीर और मन की परतों से ऊपर उठती है। पहले पिंड से ऊपर जाती है, फिर अंड और ब्रह्मांड पार करती है और अंततः सचखंड की ओर बढ़ती है। वहां आत्मा को ध्वनि के रूप में सतगुरु मिलते हैं।
एक शाश्वत शांति मिलती है और फिर आत्मा सदा के लिए काल से परे हो जाती है। जब आत्मा मोह के अंतिम धागे को भी काट देती है तो उसे फिर कोई बंधन नहीं रहता। संतों ने कहा है, नाम की डोरी जब दृढ़ हो जाए और मोह की डोरी जब टूट जाए तब आत्मा को लौटकर नहीं आना पड़ता, वो परमात्मा में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। संत बार बार एक बात कहते हैं, मोह की एक भी डोरी मत छोड़ना, नहीं तो आत्मा नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि मोह सूक्ष्म होता है, कभी सन्यास में भी छुपा रहता है, कभी सेवा में भी, अगर वहां अहंकार या अपेक्षा हो। इसीलिए संत कहते हैं, हर बार जांचो कि यह जो मैं कर रहा हूं क्या उसमें मोह है या प्रेम, क्या यह आत्मा को बांध रहा है या मुक्त कर रहा है। एक प्रेमी सत्संगी जिसने सच्चे भाव से 40 वर्ष नाम की कमाई की थी, उसके मृत्यु के दिन वह शांत था, चुप था, लेकिन आंखें चमक रही थी। परिवार वाले रो रहे थे, पर वह केवल एक वाक्य दोहराता जा रहा था, बाबा जी आ गए, धुन बज रहा है, प्रकाश हो रहा है। और जैसे ही उसने अंतिम सुमिरन किया, उसका शरीर शिथिल हुआ, पर आत्मा जैसे उड़ गई एक झटके में। उसके कमरे में जैसे एक गहरा सन्नाटा नहीं, शांति भर गई। वो मोह से मुक्त हो चुका था और सचखंड में लौट गया। प्रेमी आत्माओं से गुरु ने वादा किया है, तू मोह की डोरी छोड़, मैं तुझे खुद थाम लूंगा। तू नाम की डोरी पकड़, मैं तुझे सचखंड तक पहुंचाऊंगा। तू सच्चे भाव से सुमिरन कर, मैं तुझे काल से पार ले जाऊंगा। गुरु कभी नहीं छोड़ते, बस आत्मा मोह से छूटे, यही शर्त है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, मोह की गांठ जब छूटे तब रूह उड़ चले सचखंड। नाम की डोरी थाम प्रेमी, बस गुरु की शरण में बंद। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। बेनती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी बेनती आप सभी से और की जाती है कि सत्संग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।